नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 3 अप्रैल 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, हॉटेस्ट मंथ्स इन 121 ईयर्स। देखिए, इस समर सीजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रिपोर्ट हो रहा है। 121 साल पहले इस तरह का वार्मेस्ट डेज रिपोर्ट हुआ था। अभी के हिसाब से नॉर्थर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा है। रेनफॉल नहीं हो रहा है, ये वन ऑफ द रीज़न है। दूसरा दोस्तों, मार्च के महीने में 2 हीट वेव इवेंट्स रिपोर्ट हुआ था इंडिया में। अब ये हीट वेव मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हीट वेव का मतलब ये होता है जब टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, और ये जो इंक्रीज है 1-2 दिन तक रहेगा, तब इसे आप हीट वेव कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब सडन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है और जो सडन इंक्रीज 1-2 दिन तक सस्टेन होता है, इसे हीट वेव कंडीशन बोल सकते हो। तो मार्च में इस तरह का 2 हीट वेव इवेंट रिपोर्ट हुआ था इंडिया में। एंड देयर वाज एन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑल्सो। देखिए, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से वेस्टर्न साइड से नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में हीट ट्रांसफर भी हुआ था। तो ये सब की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा है इंडिया में। एंड ऑब्वियसली ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो 121 साल बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा है इंडिया में। अगला है मर्जर ऑफ 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स। ये न्यूज़ हमने पहले कवर किया था और एक बार बता देता हूं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये अनाउंस किया है 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज होगा। कौन कौन से मीडिया यूनिट्स है? फिल्म्स डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एंड द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करते हैं। ये 1975 में एस्टैब्लिश किया था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। देखिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। इसका करंट हेड कौन है? रविंदर भाकर, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। तो रविंदर भाकर का नाम आप ध्यान दीजिएगा। वैसे दोस्तों देखिए, ये जो मर्जर है ना, ये एक कमिटी रिपोर्ट के हिसाब से हुआ था। द डिसीजन इज इन लाइन विद बिमल जुल्का लेड एक्सपर्ट कमेटी। तो ये बिमल जुल्का कमेटी का नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप अपना मेडन वॉयज कंप्लीट किया है यांगजे रिवर में, और इस शिप का नाम है यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस 1। 3 गॉर्जेस के नाम आपने सुना ही होगा। देखिए, दुनिया का लार्जेस्ट डैम है 3 गॉर्जेस, जो यांगजे रिवर में है, और इस शिप का नाम क्या है? यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस 1। इस शिप को पावर करता है 7500 किलोवाट आवर मैसिव साइज्ड मरीन बैटरी। तो बेसिकली बैटरी पावर्ड है। इस शिप से किसी भी तरह का कार्बन एमिशंस नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल बर्निंग इसमें नहीं हो रहा है। और ये बैटरी प्रोवाइड किया था कंटेम्पररी एम्प्रेस टेक्नोलॉजी, जो दुनिया का नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। और शिप का डेवलपर कौन है? चाइना यांगजे पावर। अब चाइना यांगजे पावर का और भी प्लान्स है इस तरह का इनिशिएटिव्स को और एक्सपांड करने का। देखिए, मरीन सेक्टर में इस तरह बैटरी पावर्ड वेसल्स को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके कार्बन एमिशंस हमें कम करना है। वैसे रीसेंटली एक रिपोर्ट आया था, मरीन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हो रहा करके, क्योंकि इतने इतने हाई पावर्ड शिप्स जो है। अब अगर हम बैटरी पावर्ड शिप्स चला पाएंगे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो चाइना यांगजे पावर का प्लान है इस प्लान को एक्सपांड करने के लिए। द नेम ऑफ द शिप इज यांगजे रिवर 3 गॉर्जेस 1। ये मैंने आपको बता दिया। इट इज ए 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप which has been developed and built in China। तो चाइना में ही इंडिजिनियसली डेवलप किया है इस शिप को। शिप 16 मीटर्स वाइड है, 100 मीटर्स लॉन्ग है, कैपेसिटी है 1300 पैसेंजर्स का। राइट, अगला है न्यू जीएसए हेड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। ये इंडिया का साइंटिफिक एजेंसी है जो 1851 में फाउंड हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। देखिए, इंडिया का ओल्डेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो 1767 में फाउंड हुआ था। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो 1851 में फाउंड हुआ था। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जियोलॉजिकल सर्वेस कंडक्ट कराना, एंड इट इज ऑल्सो द प्राइम प्रोवाइडर ऑफ बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए बेसिक अर्थ साइंस से रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए न्यूज़ क्या आया है। Dr. S. Raju, Additional Director General and National Mission Head 3 and 4 GSI,
हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो देखिए डॉक्टर एस राजू साहब रहेंगे अब डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। बस यही इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एस राजू। अगला है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। हर साल अप्रैल 2 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑटिज्म डे ऑब्जर्व करता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें लोगों में कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल चैलेंजेस होते हैं। आपने शायद देखा होगा ऑटिज्म सफर्ड पीपल को, इनमें कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है और बिहेव करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो ये जो ऑटिज्म है ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, ये जल्दी क्योर नहीं होता। किसी में माइनर ऑटिज्म रहता है, किसी में मेजर ऑटिज्म रहता है। अब दिस डे इज ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म एंड टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड अचीवमेंट्स। देखिए जितने ऑटिज्म सफर्ड पीपल हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और इनके राइट्स क्या है, इनके अचीवमेंट्स क्या है, इसके बारे में लोगों को बताना, ये सब वर्ल्ड ऑटिज्म डे का ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये भी फोकस करते हैं कि जितने लोग हैं ऑटिज्म अफेक्टेड इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म डे। फाइनल न्यूज, न्यू बुक रिलीज्ड। एक नई किताब रिलीज हुआ है ऑथर्ड बाय डॉक्टर श्रीराम चोलिया। किताब का नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। देखिए इस किताब में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कुछ फर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के बारे में बताया है ड्यूरिंग क्राइसिस सच एज पठानकोट, उरी एंड पुलवामा अटैक्स पे पाकिस्तान, डोकलाम एंड लद्दाख स्टैंड ऑफ्स विद चाइना। एंड प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह अपना कमिटमेंट दिखाया है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ और किस तरह इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया है अबव ऑल अदर कंसिडरेशंस एंड प्रेशर्स। तो ये सब के बारे में ये किताब है। तो ऑथर का नाम ध्यान दीजिएगा डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।